ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, महीने का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा आप इस जानिब ज़रूर तवज्जो करें। जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर वादे पूरा करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। पुलिस जीप हो गई, स्कूल वैन हो गई और पुलिस थाने पर हमले हो गए। इसके अलावा दीगर बहुत सारे धर्म अब मदारिस को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ वीडियोस आ रही हैं नाज़रीन गिरामी, आप देख लीजिएगा। ये कानवाड़िए जो धर्म का लिबास ओढ़े हुए हैं, अकीदतमंदी का लिबास ओढ़े हुए हैं, किस तरह से जय श्री राम के नारे लगाते हुए हापुड़ के एक मशहूर और बड़े मदरसे में हमला करने की कोशिश की है, गेट को तोड़ने की कोशिश की है। अंदर घुस करके हंगामा मचाना चाहते थे, पुलिस ने उनको रोक लिया है। मदरसे का सिकंदर गेट हापुड़ में जो मदरसा वाक़ है वहाँ पर से ये गुज़र रहे थे। बताया जा रहा है कि एक फॉर्च्यूनर कार मदरसे के गेट के सामने खड़ी हो गई। उसके रूफ से निकल करके जो है कुछ नौजवान गालियाँ देना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ सामने में बैठा हुआ है और मदारिस के सिलसिले में और अलग अलग तरह की जो है गालियाँ देते हुए वो फिर से जो है मदारिस की गेट की तरफ बढ़ने लगे। वगैरह नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो है पुलिस मौके पर पहुँची और हालात को काबू में करने की कोशिश की, जबकि इन दरिंदों ने, इन जो है हिंदुत्ववादी ठगों ने या फिर कानवाड़िए के नाम पर इस वक्त जो सूरत हाल बनाए जा रहे, इन लोगों ने पूरी तरह से माहौल को ख़राब करने की, मदरसे में घुस करके हंगामा मचाने की कोशिश की थी, किसी मामूली सी बात को लेकर के या ज़बरदस्ती कोई बहाना बनाकर। ये इस वक्त यूपी की सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, कानवाड़िए किस किस तरह की जो है सूरत हाल पैदा कर सकते हैं, इस पर जो है यकीन नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि किस तरह से जो है इधर लगातार हर दिन जब से ये इनका जो अक़ीदतमंदी का जो जुलूस शुरू होता है, कानवाड़िया का जो उनका चलना शुरू हो जाता है इस सावन के महीने में, तब से लेकर अब तक लगभग दिन में एक या दो या तीन इंसिडेंट सामने आ ही रहे हैं। अफसोस का मामला ये है कि इस पर ना इंतज़ामिया कुछ कर रहा है, ना पुलिस इस सिलसिले में कुछ जो है सूरत हाल को इन पर जो है काबू करने की कोशिश कर रही है, और ना ही अदालत अज़बख़ुद इस सिलसिले में कोई नोटिस ले रहा है, और ना ही जो है मीडिया इसको दिखा करके इसके हंगामा ख़ैज़ी को, इसकी जो है गलत चीज़ों को सामने लाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, ऐसी एक वीडियो आई है मध्य प्रदेश के नीमच से और बहुत ही अफसोसनाक है। ये शायद वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते और इसलिए कि खून लगातार रिस रहा है। लड़के का नाम तस्लीम बताया गया है, इसके वालिद का नाम मुर्तज़ा बोहरा। कुलदीप वर्मा नाम एक शख्स ने इस पर 8 मरतबा चाकू से हमले किए हैं। इस पर अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगा कर के इस हिंदू लड़का उस पर हमले कर रहा था और यहाँ भीड़ खड़ी हुई ये सारा तमाशा देख रही थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त जो है लगातार अलग अलग अंदाज में मुसलमानों पर अलग अलग बहानों से मसाजिद पर हो या मदारिस पर हो या फिर राह चलते मुसलमानों पर हो हमले करने की सिलसिला रुक नहीं रहा। कल मैंने इवनिंग प्राइम टाइम में 4 अलग अलग वाक़यात बताया था जिसमें मुसलमानों को जो है टारगेट किया गया। आज ये 2 वाक़यात हैं जो सामने हैं आपके उसके हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। बहर कैफ अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। वायनाड चलते हैं। वायनाड में बल्कि नाज़रीन गिरामी पूरी भारत में इस वक्त बरसात ने तबाही मचा रखी है। ऐसी तबाही मचा रखी है कि दिल्ली डूब चुका है, दरिया में तब्दील हुआ है। माँ बेटा जाँ बहक हुए हैं। स्कूलों को बंद करने का ऐलान हो चुका है। यहाँ तक कि नए बनाए गए पार्लियामेंट में भी पानी रिस रहा है। अब ये बदउनवानी को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। अब जैसे कि किसी ने एक मीम्स बनाया, सोशल मीडिया में देख लीजिएगा, ये इमेजेस जो आ रहे हैं कि जो 100 साल पुराने पार्लियामेंट में अभी तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई, 1 साल पुराने
इस इमारत में पानी लीकेज होने का ये शिकायत है। अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस नए पार्लियामेंट को बनाए जाने में जिसको ये ठेका दिया था उसमें कितने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए कि जब इस तरह के घोटाले होते हैं तभी इस तरह का खराब काम होता है, तामीराती काम होता है। एयरपोर्ट लीकेज हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बेसमेंट लीक होकर के लोगों की जान जा रही है दिल्ली में, और अब पार्लियामेंट बिल्डिंग भी लीक हो रहा है। ये कहते हुए मोदी गवर्नमेंट के इन तमाम लीकेज को अलग अलग अंदाज में पेश करते हुए ये असल में गुज़िश्ता 10-12 साल में मोदी हुकूमत के जानिब से जो तरक्यात है, तरक्यात की हकीकी तस्वीर ये कहते हुए लीकेज की ये सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश हुई है और सोशल मीडिया में खिंचाई हो रही है मोदी हुकूमत की। और नाज़रीन गिरामी, बरसात की बात कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने से ऐसी तबाही मची है कि कई मकानात मुनहदिम हो चुके हैं, 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 50 से ज़ायद लापता हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू में बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई। बड़ी तादाद में लोगों के लापता होने की खबर दर्दनाक है। अभी जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल तो सबसे भयानक जो हुई इस साल की बरसात में वो केरला के वायनाड की है, जो अभी तक यहाँ रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। 200 अफराद लापता हैं, 158 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू टीमों के लिए काम करना बड़ा दुश्वार। और सूरत हाल देखिए कहाँ, किस तरह, किस मलबे में कैसे कैसे लोग, ऐसी सी तस्वीरें हैं हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, इसलिए कि बड़े सेंसर्स हैं उसमें और वो जो है उम्र तक महदूद कर देंगे कि किस तरह से लोग दबे हुए थे मनो मिट्टी तले, उनको निकाला जा रहा है। वो तस्वीरें बड़ी भयानक सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही हैं, आपने देखा होगा। बड़े बड़े पत्थरों को हटाया जा रहा है, लोग मलबे में दबे हुए लोगों को पूरी तरह से निकालने की कोशिशें हो रही हैं। और आज हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने जो है इसका और उनके अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ यहाँ जो मुमकिन अगले आने वाले एमपी बन सकते हैं वायनाड की प्रियंका गांधी जो है उनको लेकर के आज यहाँ की सूरत हाल देखने के लिए पहुँची। तो नाज़रीन गिरामी, बहुत ही भयानक अंदाज में इस वक्त सूरत हाल वायनाड की बदलती जा रही है। और पूरे भारत में इस वक्त जो आप देखते हैं कर्नाटक में भी इसी तरह कई जो है रास्ते जो है टूट चुके हैं। यहाँ तक कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से बेंगलुरु से जो है कारवार और कारवार से गोवा को जोड़ने वाले जितने भी रेलवे ट्रैक हैं वो बंद कर दिए, रेलवे कैंसल्स हो रहे हैं, इसलिए कि जो है रेलवे ट्रैक के नीचे से जो है फट करके ज़मीन निकल रही है। तेजधार बरसात आ रही है तो जो है किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जा रहा है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को निकाल करके बरसात का रेला जो है वो नीचे गिरा। ऐसी सूरत हाल में इस साल की बरसात जो है किस कदर जो है भारतीयों के लिए और भारत में मखसूस कुछ रियासतों के आवाम के लिए किस कदर तबाही का सामान लाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बरसात अपने हद में रहे तो वो रहमत है, और जब वो सबसे हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो ज़हमत बन जाती है। और हद से ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में हमें हमारे इस्लाम ने हमने सिखाया भी है कि किस तरह की दुआएं मांगनी चाहिए कि बरसात तो हमारे अतराफ़ में बरसा, और ऐसा बरसा जो हमारे लिए रहमत का बाइस बने, ज़हमत का बाइस ना बने। तो ये इस वक्त लेकिन बरसात की मूसलाधार बरसात अक्सर इलाकों में, यूपी की सूरत हाल, अयोध्या के कई कटे हुए आपने देखा था, और लखनऊ में भी क्या सूरत हाल इस वक्त हो रही है। और कल की वीडियो हमने दिखाई कि किस तरह से लखनऊ के रास्तों में पानी भर चुका था, वो गोमती हो या फिर अलग अलग इलाके। तो हर इलाका, हर रियासत इस वक्त जो है इसकी तबाही में आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को महाराष्ट्र की सूरत हाल बताई थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। गुजरात के गांव में 1 साल से मुसलमानों का माशी बायकाट चल रहा है और मुसलमान रोजी रोटी से महरूम हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, गुजरात की ज़िला पटन की एक अदालत ने गुज़िश्ता साल गांव में फ़िरक़ावाराना फसादात फूट पड़ने के बाद से मुसलमानों का मुबैना माशी बायकाट करने पर मौजा बालिसाना के चंद देहातियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। माशी बायकाट की वजह से मुसलमान रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं। एडिशनल सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास HP जोशी की अदालत ने 26 जुलाई को हुक्म दिया था कि शिकायत गुजार की दरख्वास्त कबूल की जाए और बालिसाना पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की जाए। दरख्वास्त के मुताबिक गुज़िश्ता 16 जुलाई को 2 ग्रुप्स के दरमियान झड़प हुई थी, जिसे हम आहंगी से रहने वाले अफराद के जहनों को मुसलमानों के खिलाफ जहरालूद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके नतीजे में गाँव में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान मजहबी खतूत पर दुश्मनी पैदा हो गई।
मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर मुसलमानों के खिलाफ वीडियो क्लिप्स और पैगामात गश्त कराए थे, जिसके नतीजे में कई मुसलमानों की दुकानात खाली करा दी गई थी जो किराएदार की हैसियत से तिजारत कर रहे थे। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स पर पैगामात देखे और चंद वीडियो क्लिप्स की एक सीडी बना ली और बार बार बालिसाना पुलिस स्टेशन गया ताकि शिकायत दर्ज करा सके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि 8 सितंबर 2023 को हमने सुप्रीम पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई और 11 सितंबर 2023 को हमने बालिसाना पुलिस स्टेशन को भी शिकायत रवाना की। फिर उन्होंने 21 सितंबर को हमारा बयान कलमबंद किया, लेकिन आज तक किसी मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलाखिर जो है अदालत में जाना पड़ा और अदालत ने अब इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। तो इस तरह की सूरत हाल मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिश होती है। नाज़रीन, में महाराष्ट्र में जंजीर से बंदी अमरीकी खातून से मुतालिक इंकिशाफात हुए हैं। बताया जा रहा है कि 25 दिन से वो भूखी थी। इन तस्वीर को देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक की खबर है। एक 50 साल अमरीकी खातून जो महाराष्ट्र की ज़िला सिंधुदुर्ग में एक जंगल में लोहे की चैन से दरख्त से बंधी हुई पाई गई थी। उसने जून में मुंबई का दौरा किया था, लेकिन अभी तक उसका मकसद वाज़ेह नहीं हो सका। पुलिस ने आज ये बात बताई। अहदेदार के मुताबिक सिंधुदुर्ग पुलिस को खातून ललिता काय के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई, जिनमें यह भी शामिल है कि वो अमेरिका के किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मालूमात की तौसीक कर रही हैं और तौसीक होने के बाद कोई नतीजा अख्ज़ किया जाएगा। अहदेदार ने बताया खातून 10 साल पहले योगा और मुराकबा सीखने के लिए तमिलनाडु आई थी। वहाँ उसने एक हिंदुस्तानी शख्स के साथ शादी कर ली, कई साल उसके साथ रही और अपना आधार कार्ड भी बनवाया। शोहर से अलग के बाद ललिता कुछ अरसे के लिए गोवा में मुकीम रही। उसने जून में मुंबई का भी दौरा किया था। फिर उसके बाद जो है मुंबई का दौरा करने का मकसद नहीं बताया गया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उसने मुंबई में किस से मुलाकात की थी और मुल्क की तिजारती दारकूमत में कब तक मुकीम रही। 27 जुलाई को एक चरवाहे ने देखा कि ललिता एक दरख्त से बंधी हुई है, उसके पाँव में लोहे की जंजीर थी। वो मदद के लिए चीखो पुकार कर रही थी। इलाका साहिली सिंधुदुर्ग के सोनरली गांव में वाक़ है, जो मुंबई से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। चरवाहे ने पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस ने उसका आधार कार्ड बरामद किया, जिस पर तमिलनाडु का पता था। इसके अमेरिकी पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी भी दस्तयाब हुई। उसका वीज़ा ख़त्म हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, क्या इसके साथ कुछ ज़्यादती करके इस तरह से उसको जो है, या फिर उसको लूट पूट करके उसके पास जो थी इस तरह से उसको मजबूर किया गया कि जंजीर से बांध करके उसको जो है वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। अलग अलग के तबसरों के साथ इसको शेयर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये खबर बाहर चली गई, जाहिर सी बात है कि वो जो है एक अमरीकी नेशनल थी। तो इस सूरत हाल में अब जो है अलग अलग तरह से इस खबर की और इस खातून की छानबीन करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, तेहरान से खबर आ रही है कि फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की सियासी सरबराह शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में अदा कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने इस्माइल हनिया की तस्वीर फ़िलिस्तीन के झंडे भी उठाए हुए थे। इस्माइल हनिया को कल कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ फ़िलिस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की सियासी सरबराह शहीद इस्माइल हनिया ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान में इसराइली ज़ालिम दहशत दरिंदों के हमले में शहीद हो गए थे। वो ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। हमास की जानिब से बताया गया था कि तेहरान में इसराइली हमले में इस्माइल हनिया ने शहीद हुए। हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हुआ है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अब उनकी जो है नमाज जनाजा अदा करने की खबर ईरान से आई है। अब कल दोहा उनकी जो है जसद खागी पहुँचेगी। देखेंगे क्या सूरत हाल आगे जा कर के बनते हैं, इसलिए कि इनकी तदफीन के बाद ही मुमकिन है कि जो है जो अलग अलग तंजीमें हमास हो या फिर यमन के हूसी हों या फिर हिजबुल्लाह या फिर जो ईरान ने जो वादा किया है या जो चैलेंज किया है इसराइल को कि उसकी बदले की आग अभी नहीं बुझी नहीं है। इस सिलसिले में ख़बरों का इंतज़ार उम्मत मुस्लिमा को बड़ी बेचैन किए हुए है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुछ
चल देता है फितनों को।